हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के महात्मा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे सामान्य ज्ञान के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए बात करते हैं हमारी फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो बताइएगा, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1953 में, 1853 में, 1895 में, 1858 में। तो बताइएगा, सबसे पहले भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1853 में। दोस्तों याद रखिएगा, सबसे पहले भारत में रेल का आरंभ 1853 सन में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1853। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो बताइएगा, यह क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में, 1898 में, 1955 में या 1960 में? तो बताइएगा, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1950 में। दोस्तों याद रखिएगा, 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा और आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो याद रखिएगा, 1950 को भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगर मैं आप सभी से पूछूं, ठीक है, अगर मैं आपसे सभी से पूछूं, ठीक है, तो मैंने अभी इससे पहले कौन सा क्वेश्चन कराया था, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो याद रखिएगा, भारत में रेल का जो आरंभ है 1853 में हुआ था। इसे भी आप याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? अब बताइएगा दोस्तों, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस या समझौता एक्सप्रेस? तो बताइएगा, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विवेक एक्सप्रेस। दोस्तों याद रखिएगा, विवेक एक्सप्रेस जो रेलगाड़ी है भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विवेक एक्सप्रेस। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ सभी अपने अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों, मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, सभी प्रकार के जो रेलवे एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, चाहे आप रेलवे एनटीपीसी हो, ठीक है, चाहे ग्रुप डी हो, ठीक है ना, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे और भी जितने भी आपके रेलवे एग्ज़ाम होते हैं, सभी में यह काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? अब बताइएगा, भारत में सबसे तेज चलने वाली, ठीक है, कौन सी रेलगाड़ी है? गतिमान एक्सप्रेस है, विवेक एक्सप्रेस है, थार एक्सप्रेस है या लाइफ लाइन एक्सप्रेस है? तो बताइएगा, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गतिमान एक्सप्रेस। दोस्तों याद रखिएगा, गतिमान एक्सप्रेस, ठीक है, गतिमान जो एक्सप्रेस है भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गतिमान एक्सप्रेस। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखा जाएगा। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? तो बताइएगा,
आपके एग्जाम में कईयों बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइएगा रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? जॉर्ज ओरिवल, अब्दुल गफ्फार खान, जॉर्ज स्टीफेंसन या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइएगा। तो अगर मैं बात करूं इसका सही आंसर की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज स्टीफेंसन। दोस्तों याद रखिएगा, जॉर्ज स्टीफेंसन को रेल इंजन के आविष्कारक माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज स्टीफेंसन। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके रेलवे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें भी यह क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साइड में जो रहता है ना, ठीक है, जो साइड में रहता है बेल आइकन, उसको भी दबा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बताइएगा रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई है? तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई है? 1915 में, 1903 में, 1899 में या 1905 में? तो बताइएगा रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1905 में। दोस्तों याद रखिएगा 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1905। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बताइएगा भारत में प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? 44 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, 24 किलोमीटर या 36 किलोमीटर? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा 34 किलोमीटर, कितना? 34 किलोमीटर दोस्तों याद रखिएगा दूरी तय की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 34 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखा जाएगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों सभी लोग जल्दी से अपने अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है ना। चलिए भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? अब बताइएगा दोस्तों भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। कोलकाता में, गोरखपुर में, दिल्ली में या मुंबई में? तो बताइएगा भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस नगर में, किस शहर में आरंभ की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। कोलकाता में दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है, कोलकाता में याद रखिएगा भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा आरंभ की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। इलाहाबाद में, हाजीपुर में, चेन्नई में या गोरखपुर में? तो बताइएगा सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोरखपुर में। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है, गोरखपुर में भारत की सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोरखपुर। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? अब दोस्तों यह क्वेश्चन आपके सीधे सीधे एग्जाम में दिखेगा, ठीक है। तो आपके दोस्तों भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? मेघालय राज्य में, तेलंगाना राज्य में, उड़ीसा राज्य में या इनमें से कोई नहीं? तो बताइएगा भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? चलिए बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो याद रखिएगा भारत के मेघालय राज्य में, कहाँ? मेघालय राज्य में कोई भी रेलवे लाइन नहीं है।
तो इसे आप याद रखिएगा। मेघालय राज्य में, भारत के मेघालय राज्य में कोई भी रेलवे लाइन नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइएगा स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, सबसे पहले किसने स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट प्रस्तुत किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा जॉन मथाई ने। किसने? जॉन मथाई ने स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट जो है प्रस्तुत किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जॉन मथाई। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साइड में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है। तो बताइएगा भारतीय रेल का स्लोगन क्या है। राष्ट्र की जीवन रेखा, राष्ट्र की कार्रवाई सड़क, राष्ट्र सेवा की रोड, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा भारतीय रेल का स्लोगन क्या है। सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा भारतीय रेल का जो स्लोगन है, राष्ट्र की जीवन रेखा भारतीय रेल का स्लोगन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्र की जीवन रेखा। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। और जल्दी से जाकर के लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। यहाँ क्या पूछा है आपसे? भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? तो याद रखिएगा रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। तीसरा स्थान है, छठवां स्थान है, चौथा स्थान है, या सातवां स्थान है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चौथा स्थान। दोस्तों याद रखिएगा भारतीय रेलवे का, ठीक है, भारतीय रेलवे का लंबाई की दृष्टि से विश्व में चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है। दोस्तों बताइएगा किसने भारतीय रेल लाइन को बिछाने का श्रेय प्राप्त है। बताइएगा जॉन मथाई को, लॉर्ड डलहौजी को, जॉर्ज स्टीफेंसन को, या इनमें से कोई नहीं को। तो बताइएगा किसको भारतीय रेल लाइन बिछाने का श्रेय प्राप्त है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों भारतीय रेल लाइन को बिछाने का काम किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और दोस्तों मैं जो क्वेश्चन कर आ रहा हूँ सभी क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम के लिए। ठीक है, आपके जो रेलवे एग्जाम होते हैं, चाहे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, चाहे ग्रुप डी के एग्ज़ाम हो, चाहे और भी जितने भी आपके रेलवे एग्ज़ाम होते हैं, या कहें किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ पर चली थी। तो बताइएगा भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ पर चली थी। मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, या जयपुर में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? तो याद रखिएगा भारत में सबसे पहली जो ट्रेन है मुंबई में चली थी। कहाँ पर चली थी? मुंबई शहर में भारत की सबसे पहली ट्रेन चली थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। दोस्तों याद रखिएगा भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी। तो याद रखिएगा मुंबई से ठाणे के बीच। कहाँ पे? मुंबई से ठाणे के बीच दोस्तों याद रखिएगा भारत की सबसे पहली ट्रेन चली थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ पर चली थी? अब बताइएगा, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? तो कब चली थी बताइएगा। तो भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? 19 अप्रैल 1854 को, 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1859 को, 26 अप्रैल 1856 को। तो चलिए बताइएगा सही आंसर क्या होगा इसका। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत में सबसे पहली जो ट्रेन थी, है ना, भारत में जो सबसे पहली ट्रेन थी वो 16 अप्रैल 1853 को चली थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 16 अप्रैल 1853 को भारत में सबसे पहली ट्रेन चली थी। ठीक है, कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। कहाँ से कहाँ? तो याद रखिएगा मुंबई से, ठीक है, मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। ठीक है, और मैं आपको क्या बताया था, ठीक है, सबसे पहली ट्रेन किस शहर में चली थी? तो मुंबई में चली थी, मैंने अभी बताया था आपको। तो इन सभी को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेलवे बजट को सामान्य बजट के से किस वर्ष अलग किया था? तो बताइएगा। ठीक है, बताइएगा रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1899 में, 1997 में, 1924 में या 1935 में? तो याद रखिएगा रेलवे बजट को सामान्य बजट से 1924 में अलग किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1924। 1924 में फ्रेंड्स रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो बताइएगा भारत का सबसे जो बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है वह कौन सा है? परिवहन उपकरण, भारतीय रेल, पर्यटक उपकरण या वित्तीय उपकरण? चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा जो सार्वजनिक उपक्रम है, भारतीय रेल को भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रेल। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बताइएगा भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है, चौथा स्थान है। और दोस्तों मैं ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम में। ठीक है, आपके जो एग्जाम में सीधे सीधे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। तो दोस्तों बताइएगा भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? 8वां, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा चौथा स्थान है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाएगा। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? दोस्तों यहाँ पे एशिया का बताना है। 8वां स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइएगा भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों याद रखिएगा भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में दूसरा स्थान है। क्या दूसरा स्थान है दोस्तों? भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में दूसरा स्थान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ठीक है, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? दोस्तों यहाँ पे भारत की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे विश्व की बात हो रही है। ठीक है, तो बताइएगा विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? अगर मैं बात करूँ दोस्तों भारत की, तो भारत में,
ठीक है। भारत में कब चली थी? तो याद रखिएगा 1853 को भारत में पहली जो है रेल चली थी, ठीक है। तो यहाँ पे विश्व में कब चली थी? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों 1825 को। कब? 1825 को विश्व में प्रथम रेल चली थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1825। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? दोस्तों इससे पहले में एक क्वेश्चन था कि भारत के किस राज्य में एक भी रेल लाइन नहीं है, मतलब किसी प्रकार का रेल लाइन किस राज्य में नहीं है? तो याद रखिएगा मेघालय राज्य में, भारत के मेघालय राज्य में कोई भी रेल लाइन नहीं है, ठीक है। अब बताइएगा भारत में किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या हरियाणा राज्य में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। दोस्तों याद रखिएगा उत्तर प्रदेश यूपी में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों, भारत के उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेल लाइन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बताइएगा पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? हाजीपुर में है, गया में है, रांची में है या पटना में है? तो बताइएगा, चलिए बताइएगा पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों याद रखिएगा पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का जो मुख्यालय है हाजीपुर में है। कहाँ पर है? तो याद रखिएगा हाजीपुर में पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बात करें दोस्तों, ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बात करेंगे अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? तो बताइएगा अब तक काम में आने वाला भारत का सबसे, ठीक है, अब तक काम में आने वाला, सॉरी भारत का नहीं है यहाँ पे, विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? ठीक है। तो बताइएगा विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? बताइएगा फेरी क्वीन, अंतिम सितारा, ओरिएंट एक्सप्रेस या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों याद रखिएगा विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? तो याद रखिएगा फेरी जो क्वीन है यह विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फेरी क्वीन। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों आज के हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? तो दोस्तों बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी जो रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल पर चलती है? चलिए बताइएगा कौन सा ऐसा रेल मार्ग है जो सबसे लंबा है, ठीक है। तो चलिए बताइएगा कौन सा ऐसा रेल मार्ग है भारत का जो सबसे लंबा है? जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी एक्सप्रेस, कर्नाटक एक्सप्रेस, गोरखपुर कोच्चि एक्सप्रेस या इनमें से कोई नहीं? ठीक है। तो चलिए बताइएगा। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा लंबा जो है भारत का सबसे लंबे रेल मार्ग कौन सा है? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर से जो कन्याकुमारी एक्सप्रेस है, ठीक है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी का जो एक्सप्रेस है दोस्तों, याद रखिएगा भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। कौन सा? भारत का सबसे जो लंबा रेल मार्ग है वह है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी एक्सप्रेस। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जम्मू और कन्याकुमारी एक्सप्रेस, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आपके क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में, ठीक है, आपके जो आने वाले एग्जाम है, चाहे आप रेलवे के एग्ज़ाम ले लो, आपके रेलवे एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी हो गया, आपका ग्रुप डी हो गए, ठीक है। आपके जितने भी रेलवे एग्ज़ाम होते हैं सभी एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों जल्दी से जा कर के अपने फ्रेंड को
ठीक है, शेयर कर दीजिए वीडियो को। अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साइड में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो के जो है नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, तो मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।